दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। काबू में आने लगा कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा पिछले 20 दिनों में नए मामलों में ज्यादा लोग रिकवर हो रहे, 8 लाख एक्टिव केस कम हुए। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 20 दिनों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। एक और अच्छी बात यह है कि नए केस के मुकाबले ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि इस दौरान देश में करीब 8 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में अब सिर्फ 7 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, 5 से 10,000 मामले वाले 6 राज्य हैं। 6 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वैक्सीन की बर्बादी भी घट रही है। कोविशील्ड के खराब होने की दर 1 मार्च को 8% थी, यह अब घटकर 1% हो गई है। इस दौरान कोवैक्सीन के खराब होने की दर 17% से घटकर 4% हो गई है। धीरे धीरे इसे शून्य पर लाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, हाल में प्रधानमंत्री ने जिलों के कलेक्टर के साथ बैठक की। इसके बाद इन जिलों की जो बेहतर काम किए गए हैं उन्हें साझा किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 15 राज्यों में अब तक 9,320 मामले, 235 मौतें। सबसे ज्यादा 5,000 केस गुजरात में। 11 राज्यों में महामारी घोषित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में ही सामने आए हैं, लेकिन इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हालांकि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में अब तक ब्लैक फंगस के 8,848 मामले सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में ब्लैक फंगस के 2,281 और महाराष्ट्र में 2,000 केस आ चुके हैं। राजस्थान में 700 और मध्य प्रदेश में 720 मामले बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में 197, हरियाणा में 250, कर्नाटक में 500 और आंध्र प्रदेश में 910 केस की जानकारी दी गई है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। मोदी सरकार का सोशल मीडिया मंचों को निर्देश, कोरोना का भारतीय स्वरूप बताने वाली सामग्री हटाएं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंचों से उस सामग्री को हटाएं जिसमें कोरोना वायरस के कथित भारतीय स्वरूप का उल्लेख किया गया है या संदर्भ दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने यह निर्देश कोविड-19 महामारी से जुड़ी गलत जानकारी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिया है। दोस्तों आपको बता दें, डिजिटल मंचों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्हें नवीनतम परामर्श मिला है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी सोशल मीडिया मंचों को लिखे पत्र में जोर देकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के B1.6 स्वरूप के साथ अपनी किसी रिपोर्ट में भारतीय स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, आईटी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि फर्जी बयान ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि विभिन्न देशों में कोरोना वायरस का भारतीय स्वरूप फैल रहा है। आईटी मंत्रालय ने कहा कि 12 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति के जरिए स्थिति स्पष्ट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। दिल्ली में 18+ का टीकाकरण बंद, बोले सीएम हर माह चाहिए 80 लाख खुराक, पर जून के लिए केंद्र ने भेजी है सिर्फ 8 लाख डोज। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच देश की राजधानी नई दिल्ली में 18+ के लोगों का टीकाकरण शनिवार को रुक गया। दोस्तों आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। वह बोले कि हर माह दिल्ली को 80 लाख खुराक चाहिए, जबकि जून के लिए केंद्र सरकार ने सिर्फ 8 लाख डोज ही भेजी है। दोस्तों आपको बता दें, सीएम के मुताबिक टीके का भंडार खत्म होने के कारण 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। देश में कोरोना की रिकॉर्ड टेस्टिंग, बीते दिन रिकॉर्ड 20,66,000 टेस्ट हुए। यह दुनिया में सबसे ज्यादा। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 12.5% हुआ। जी दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 4 दिनों में देश में रोजाना 20 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड 20,66,285 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 मई को 20,61,683 लोगों की कोरोना जांच हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोविड प्रोटोकॉल, बदल जाएंगी कोरोना के इलाज की बहुत सी दवाएं। WHO की सिफारिश के बाद रेमडेसिविर भी जल्द हो सकती है बाहर। जी दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना के इलाज में इस्तेमाल बंद होने के बाद जल्द और भी दवाएं बाहर हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और उनके प्रोटोकॉल को तय करने वाली कमेटी के एक्सपर्ट बहुत सी दवाओं पर शोध कर रहे हैं। इन शोधों के नतीजों के बाद यह तय होगा कि कौन सी दवाएं बाहर की जाएंगी और कौन सी नई दवाएं जोड़ी जाएंगी। सबसे पहले चर्चा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि इस एंटीवायरल ड्रग्स पर शोध
चल रहा है। जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद यह तय होगा कि इसे कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में रखा जाएगा या नहीं। दोस्तों आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगातार इस बात का उल्लेख करता आया है कि इस इंजेक्शन की कोरोना के इलाज में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। उसने इसे हटाने को लेकर सिफारिश भी शुरू कर दी है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। योग गुरु से आईएमए नाराज, स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा रामदेव खुद एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन उसी इलाज के खिलाफ झूठ फैला रहे, मुकदमा चले। जी दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर्स की संस्था ने रामदेव पर मुकदमा चलाने की मांग भी की है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में आईएमए ने कहा है कि सोशल मीडिया पर रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाबा एलोपैथी के बकवास और दिवालिया साइंस कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आईएमए ने कहा है कि इससे पहले कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टरों को हत्यारा कहा था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ताउते के बाद समुद्र में रेस्क्यू का 6वां दिन, अब तक 60 शव बरामद हुए। लापता लोगों की तलाश के लिए साइड स्कैन सोनार सिस्टम और 6 डिवाइडिंग टीम को लगाया गया। जी दोस्तों, 17 मई को अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान ताउते के बाद पानी में डूबे जहाज P305 पर सवार 261 में से 13 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। अभी तक 60 लोगों के शव मिल चुके हैं और 188 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू किया गया। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक देश के 420 डॉक्टरों की मौत, दिल्ली में 100 तो बिहार में 96 की गई जान। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश भर के 400 से ज्यादा डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो अकेले कोरोना सेकेंड वेव के कारण अब तक 420 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, जिनमें दिल्ली में हुई मौतों की संख्या 100 है। वहीं बिहार इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना की वजह से 96 डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान आईएमए के अनुसार 748 डॉक्टरों की मौत हुई थी। इस तरह कोरोना महामारी के 2 लहर में अब तक 1168 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। राज्यों को रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा, वैक्सीन को पूरा करने के लिए चाहिए 3.70 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को खर्च करना होगा। जी दोस्तों, देश के सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाने पर 3.70 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च करना होगा। इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा खर्च करना होगा, उसे 67,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड से निपटने के लिए देश की पूरी आबादी के कुल वैक्सीन पर यह खर्च आएगा। यह तब होगा जब यह मान लिया जाए कि वैक्सीन की कीमत 360 रुपए से 2,900 रुपए के बीच होगी। एसबीआई ने रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि यदि हम भी मान लें कि केंद्र राज्यों को 50% टीके देता है तो राज्यों को बाकी 50% का खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके मुताबिक सिक्किम को वैक्सीन पर 20 करोड़ रुपए खर्चा करना होगा। हालांकि यह परिस्थितियां एकदम एक्सट्रीम केसेस में हो सकती हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।